दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत एमटीएस के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई। जी दोस्तों, इसमें किस तरह से आवेदन हो रहे हैं, किस तरह से सिलेक्शन हो रहा है, हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है बिहार सरकार शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय। जैसे की मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बना के बताया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी जो है मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो है निकाली गई थी, और उसमें भी एक थर्ड पार्टी जो है कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट जो है टाइपिंग करा के सिलेक्शन किया जा रहा था। उसमें काफी सारे लोगों ने हमको मेल किया था और बता रहा था कि हम जब कंपनी से बात कर रहे थे तो वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे करके 3-3 4-4 लाख। तो ये भी कुछ इसी प्रकार से ये वैकेंसी होने वाली है। हम आपको दिखाएंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, जिन भी कंपनी को हायर किया गया है एमटीएस पद पे भर्ती के लिए, वो कंपनी का नाम यहाँ पे दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, और यहाँ पे देख सकते हैं सेवा में यहाँ पे लिखा गया है मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के द्वारा जो है, और इन सभी कंपनियों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। मतलब जैसे कि एमएस ज्ञान टेक का जो है पटना डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, कोड बकेट को भोजपुर, इस तरह से आराध्या इंटरप्राइज को जो है कैमूर बक्सर 2 जिला दिया गया है, इस तरह से बीपीएसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रोहतास। जैसे कि मैंने जब डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए वीडियो बनाया था तो आप में से काफी लोगों ने जो है कंपनी को कॉन्टेक्ट किया था, और कंपनी जो है टाइपिंग टेस्ट ले रही थी, उससे पहले जो है पैसे की डिमांड कर रही थी। सेम उसी प्रकार से एमटीएस के लिए यहाँ पे देखिए वैकेंसी निकाली गई 20 अगस्त 2023 के डेट में जो है नोटिस निकाला गया, जिसमें बोला गया विषय जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय हेतु एमटीएस की नियुक्ति के संबंध में। यहाँ देखिए विषय में साफ साफ लिखा गया है, और प्रसंग भी यहाँ पे किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्रांक संख्या दिया गया है 24/7/2023। यहाँ पे बोला गया है कि महाशय उपयुक्त प्रशासनिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि अपर सचिव सह निदेशक के कार्यालय पत्रांक संख्या इतना के साथ संलग्न चयनित संस्था एवं निर्धारित दर पर मानव बल एमटीएस की सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो मिड डे मील चलता है ना, उसके अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हुई, हो गया, सब खत्म। अब जो है एमटीएस के पोस्ट पे बहाली के लिए फिर से जो है क्या किया गया है, सरकार के द्वारा जो है इस कंपनी को जो है दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट कि आप जो है हमें जो है एमटीएस सिलेक्शन करके हमें दीजिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल के लिए है। हो सकता है कि सरकार इसे बढ़ाएगी भी, यानी सरकार डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर रही है, सरकार जो है इन सब कंपनियों के माध्यम से एमटीएस के पोस्ट पे सिलेक्शन कर रही है। अब इसमें 26 कंपनियों को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप हमें हर एक जिला में एमटीएस प्रोवाइड करिए, सही, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है हमें प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो है यहाँ पे दिया गया है वर्क। जैसे मुजफ्फरपुर से अगर कोई बंदा है आवेदन करना चाहता है तो जो है हाउकमैन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्टेक्ट करेगा। अब हाउकमैन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपका कुछ जांच करेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपसे कुछ जो है प्रैक्टिकल चीजें कराएगा, वर्क करवाएगा, और आपका सिलेक्शन करेगा और सरकार के विभाग में लगा देगा। तो ऐसे जो है सिलेक्शन हो रही है। अब बिहार सरकार के पास समझ लीजिए कि इस तरह की जो है ये लोग अपना रहे हैं वर्क। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है ना, मैंने एक जो दोस्त से बात किया था, मतलब वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता रहती है सरकार विभाग के बारे में। तो उन्होंने बताया था कि देखिए अगर वो थर्ड पार्टी किसी कंपनी के थ्रू वो लोग जब हायर करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि जब चाहता वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है उस कंपनी पे डिपेंड रहे, न कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहे। तो सरकार की अपनी नीति होती है, अपना जो है पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे लोग ये लोग करते हैं। अगर मान लीजिए ये लोग डायरेक्ट बहाली अगर करेंगे, कंपनी को बीच में नहीं लाएंगे, तो जो भी स्टूडेंट लोग होते हैं वो लोग हड़ताल करते हैं। वो लोग जो है जब 1 साल बाद हटा जाने पे जो है वो लोग काफी ज्यादा जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है, और सरकार जो है कम पैसे में कॉन्ट्रैक्ट देकर जो है काम अपना कराना चाहती है। इसीलिए इस तरह की वैकेंसी जो है सरकार निकालती है, ठीक है ना। ये मेरा मानना है, ठीक है ना। लेकिन सरकार का भी लगभग यही मोटिव रहता है कि हम थर्ड पार्टी के थ्रू जो है सिलेक्शन करेंगे तो हमारा खर्चा कम आएगा, और जब चाहे तब हम जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके हटा सकते हैं। अब जैसे कि इन्होंने ये इसके थ्रू निकाला हुआ, इस 26 कंपनियों के थ्रू जो है वैकेंसी निकाला हुआ है कि ये 26 कंपनियां जो है उस जिले में जो है एमटीएस के पोस्ट पे क्या करेंगे, जो है लोगों को देंगे, मतलब रखेंगे, ठीक है ना। अब ये कंपनियां का यहाँ पे देखिए बोला गया है कि उक्त संबंध में निर्देश दिया जाता है कि आवंटित जिले के आधार पर आवंटित जिला हेतु 1 वर्ष के लिए एक एमटीएस की सेवा उपलब्ध कराने हेतु आपकी संस्था द्वारा निदेशालय में पत्राचार एवं विधि कार्यों या एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने हेतु
अधिकृत व्यक्ति की विवरण यानी अनुलग्नक 1 यानी जो भी बंदा सिलेक्शन होगा अनुलग्नक 1 के माध्यम से, ये जो अनुलग्नक 1 है उसके माध्यम से जो है वो जानकारी जो है कंपनी विभाग को देगा, शिक्षा विभाग को देगा और उसका सिलेक्शन होगा। देख रहे हैं ना। अब जिसको ये लोग देंगे, अब मेन क्या है ना कि इस कंपनी से कांटेक्ट करना। अगर आप इस कंपनी से कांटेक्ट कर लेते हैं, मैं एक बार जो है शुरू से दिखाता हूं। देखिए इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके आप जो है इस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आप अपने जैसे सिवान का है तो बीजीबी इंडिया लिमिटेड के थ्रू सिलेक्शन हो रहे हैं सिवान जिला में। इस तरह से मधुबनी, सहरसा आप देख सकते हैं, अलग अलग जो है कंपनी के नाम है। आप इसे गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं या पता कर सकते हैं किसी भी तरह से कि ये कंपनी का एड्रेस कहाँ है, कैसे कांटेक्ट होगा, और इन्हीं से कांटेक्ट करके जो है आप जा सकते हैं इस विभाग में भर्ती के लिए। आप जो है शामिल हो सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब यहाँ पे कंपनी आपका सिलेक्शन कर लेगी, फिर कंपनी जो है आपको डिप्लॉय करेगी जहां पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है ना। अब वो लोग ये सब फॉर्म भर के वो लोग देंगे, ठीक है ना, शिक्षा विभाग को। और ये देख सकते सहमति पत्र भी है। और इसके बाद से यहाँ पे जो है बैंक गारंटी हेतु कुछ पैसे भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद से यहाँ पे अनुलग्नक की भी यहाँ पे जो है बताइए। अब देखिए सैलरी बहुत कम है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एमटीएस एक माह में दे राशि 14,000 सैलरी मिलेगा। देख रहे हैं ना। तो ये चीजें हैं जो कि यहाँ पे सब कोई आवेदन नहीं करते हैं। जो लो होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वही लोग फॉर्म भरते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, पैसा अगर ये लोग मांगते हैं तो आप लोग को बिल्कुल पैसा नहीं देना है। पैसे की डिमांड आती है, देखिए इस तरह से पैसे की डिमांड हमेशा रहती है, समझ रहे हैं, इस तरह की वैकेंसी में। लेकिन आप लोग को बिल्कुल जो है पैसे की चक्कर में नहीं पड़ना है। पैसे देंगे, क्या पता लगाएगा कि नहीं लगाएगा और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो पैसे नहीं देना है। पहले आपको क्या करना है, इसमें जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर ये बोलते हैं कि नहीं पैसे पहले दीजिए, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है। पैसे मतलब आपको देना ही नहीं है। हालांकि बिना पैसे का तो ये लोग सुनते नहीं है, लेकिन ट्राई करना है। अगर मिल जाए तो सही बात है, नहीं तो और भी तमाम वैकेंसी आती रहती है बिहार सरकार में, सेंट्रल डिपार्टमेंट में। तो आप उसकी तैयारी करिए, थोड़ा समय लगेगा, बढ़िया नौकरी लीजिएगा तो आपको जो है अच्छा होगा भविष्य के लिए। तो आप लोग बिल्कुल मतलब सोचा कि देखिए, मैंने सोचा कि बिहार सरकार ऐसी ऐसी चुपके चुपके वाली वैकेंसी निकालती है। देख रहे हैं ना। अब एक तरह से समझिए चुपके वाली वैकेंसी है, सीधे इस कंपनी को बीच में ला दी हुई है। अब ये कंपनी को बोल रही है कि आप हमें एमटीएस के पोस्ट पे लड़के को दीजिए, समझ रहे हैं ना। अब ये कंपनी जो है लोगों से पैसा ले रही है और पैसा लेकर जो सिलेक्शन कर रही है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आई थी, तो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया ही था। तो ऐसी जो है यहाँ पे जानकारियां निकल के आ रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा ये किस प्रकार की वैकेंसी है, किस तरह से चुपके चुपके बिहार सरकार जो है सिलेक्शन करवा रही है हर एक डिपार्टमेंट में। अभी और भी एक वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर की, जो कि आपको मैं बताऊंगा अगर हमें डाटा मिलता है तो, और मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा कि इस तरह की वैकेंसी जो है चल रही है बिहार में, समझ रहे हैं ना। 150-200 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। जी हाँ दोस्तों, जो डिप्लोमा करते हैं सिविल मैकेनिकल से, उनके लिए वैकेंसी है। तो ऐसे ऐसे जो है हो रहे हैं वर्क बिहार सरकार के द्वारा, और ऐसे ऐसे जो है भर्तियां संपन्न कराई जा रही है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।